दोस्तों आपने सोनोग्राफी कराई, सीटी हुआ या एमआरआई हुआ और आपको बताया गया कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है, आपको हेपेटोमेगैली है। फिर दोस्तों आप लोग ये सोचते हैं कि लीवर क्यों बढ़ गया और एक क्या कारण हो सकते हैं और ये कैसे ठीक होगा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस हेपेटोमेगैली के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। दोस्तों हमारा जो चैनल है इसमें हम लोग रेगुलर ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में आप तक लाते रहते हैं। हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करिएगा जिससे हम लोग जो रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं नए डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स पे, वो आप तक पहुंच सकें, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों हेपेटोमेगैली दो वर्ड से बना है। हेपेट ओ मेगैली मतलब हेपेट माने लीवर, मेगैली माने बढ़ना। तो जब आपका लीवर बढ़ जाए तो आपकी रिपोर्ट में आएगा कि आपको हेपेटोमेगैली है। तो दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, हेपेटोमेगैली खुद में कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है। इट इज अ सिम्टम, इट इज नॉट अ डिजीज। तो दोस्तों अगर आपको हेपेटोमेगैली आती है तो आपको इस पे वर्कअप करना है कि ये सिम्टम, ये लक्षण क्यों है, क्या कारण है इसका दोस्तों। और हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर दोस्तों अधिकतर केसेस में मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, कुछ एक केसेस में ही इमरजेंसी होती है, लेकिन हाँ इसको इग्नोर ना करें। एक अटेंशन की जरूरत होती है। इसके लिए आप अपने मेडिकल जो भी कंसल्टेंट हैं, जो भी डॉक्टर हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करिए और उसके कॉजेस पे वर्कअप करके आप उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। तो दोस्तों अगर आपको हेपेटोमेगैली आई है तो क्या क्या आपको सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली वही चीज कि आपको इंसिडेंटल फाइंडिंग है, आपने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई और या कोई और जांच कराई, उसमें एक इंसिडेंटली पता चला कि आपको लीवर। और कभी कभी दोस्तों हो सकता है कि आपको राइट साइड में, चूंकि लीवर रिब्स के नीचे राइट साइड में होता है, वहां कुछ डिस्कंफर्ट हो अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो। फिर इंडाइजेशन की समस्या, उल्टी जैसा लगना, भूख ना लगना, पेट साफ ना होना, ये सब समस्याएं, ये सब सिम्टम्स आपको लग सकते हैं। और कुछ लीवर की बीमारी में दोस्तों फीवर का होना, जहां इन्फेक्शन होगा लीवर में वहां पे आपको फीवर भी जैसे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। तो जैसे अब आप दोस्तों आपको हेपेटोमेगैली आई, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे। ब्लड टेस्ट में दोस्तों एक सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे पता चलेगा पूरी बॉडी में क्या चल रहा है। फिर दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें लीवर की विस्तृत अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, विस्तृत जानकारी मिलती है कि लीवर की फंक्शनिंग कैसी है। फिर दोस्तों हेपेटाइटिस मार्कर्स, जबकि हेपेटाइटिस है कि नहीं उस चीज को रूल आउट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग, चूंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो हम लोग लिपिड प्रोफाइल या शुगर टेस्ट, ये सब चीजें भी साथ में कराएं। एक कंप्लीट पैनल होना चाहिए दोस्तों ब्लड टेस्ट अगर हेपेटोमेगैली है आपको तो। फिर दोस्तों इमेजिंग पे आते हैं हम लोग। इमेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के माध्यम से कई बीमारियों के बारे में पता चल सकता है और कई बीमारियों को रूल आउट किया जा सकता है। तो अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले सोनोग्राफी भी आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। और अगर उसमें कोई संशय रहता है या कुछ चीजों की डायग्नोसिस बनने में मुश्किल आती है तो फर्दर आपको सीटी या एमआरआई भी एडवाइस किया जा सकता है। और जिन लोगों में दोस्तों फैटी लीवर है उनको इलास्टोग्राफी या फिर फाइब्रोस्कैन, ये दो टेस्ट और किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि फैटी लीवर में कितना फैट है और फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। फिर दोस्तों कि हम लोग ये जानेंगे कि क्या कॉज क्या है, कारण क्या है, अगर हेपेटोमेगैली हो रहा है तो क्या कारण है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों फैटी लीवर। अब फैटी लीवर दो कारणों से हो सकता है। एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो लोग अल्कोहल की मात्रा ज्यादा लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, उनके लीवर में दोस्तों फैटी चेंजेस आने लगते हैं, तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो गया। फिर दोस्तों एक अब आप रिसेंट टाइम्स में समझिए कि हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी कर दी है कि जो कई लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनका भी लीवर में वैसे ही परिवर्तन पाए जा रहे हैं। तो इसलिए एक डिजीज ली गई, डिजीज का नाम भी दिया गया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, NAFLD। तो फैटी लीवर के दो कॉजेज हो गए दोस्तों। फिर उसके बाद लीवर बढ़ने का और क्या कारण हो सकता है। लीवर बढ़ने का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है इन्फेक्शन। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, चूंकि लीवर इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, तो बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो आपको हेपेटोमेगैली मिल सकता है। फिर दोस्तों लीवर इटसेल्फ में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे हेपेटाइटिस कहते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस A, B, C, उसमें भी आपको हेपेटोमेगैली मिलेगी। अब कुछ केसेस में लीवर में एब्सेस बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, वो भी इन्फेक्शन एक प्रकार का होता है और उसमें भी आपको हेपेटोमेगैली मिलेगी। एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जब लीवर एब्सेस बड़ा हो तो उसको जल्दी एड्रेस करना चाहिए, डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। फिर दोस्तों लीवर एब्सेस हम लोगों ने जाना, उसके बाद कुछ पेशेंट्स में हमें ट्यूमर भी मिल सकते हैं, बहुत कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ट्यूमर भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है अपने हेपेटोमेगैली। अब ट्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनको कुछ नहीं करना, खुद पड़े रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं करना होता है। इसमें हेपेटिक सिस्ट एक होता है जहां सिस्ट बन जाती है,
या हेपेटिक हेमेंजियोमास होते हैं, इनको खुद ब खुद इनको कुछ एड्रेस करने की खास आवश्यकता नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर दोस्तों कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, कुछ ट्यूमर होते हैं जो कि चिंता का विषय होते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। वो लिवर इटसेल्फ के हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि आसपास के ऑर्गन से, जैसे गॉल ब्लैडर या आंतों से लिवर में आ जाए। और लिवर चूंकि बहुत ही वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो शरीर में अगर कहीं भी ट्यूमर है तो वहां से उसके डिपॉजिट्स लिवर में आके डिपॉजिट हो सकते हैं, वो भी एक कारण बन सकता है हेपेटोमेगैली का। लेकिन दोस्तों चिंता बिल्कुल मत करिए, अगर हेपेटोमेगैली है तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, मोस्ट ऑफ द केसेस में अलार्मिंग कॉजेस कम होते हैं, अधिकतर केसेस में रेगुलर लाइफस्टाइल कॉजेस होते हैं। आप अपने ब्लड टेस्ट कराएं, अपनी सोनोग्राफी कराएं, उससे कॉज पता करें और उसी के हिसाब से आपके डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब दोस्तों आपने सारी जांचें कराई, उसमें कोई मेजर कॉज नहीं निकला, तो आप अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी फूड्स खाएं, और रेगुलर एक्सरसाइजेज अपनी शेड्यूल में रखिए दोस्तों, आधा घंटे से 1 घंटे, और एरोबिक्स को उसमें इंक्लूड करना ना भूलिए। उसके बाद दोस्तों कुछ फूड्स को आप अवॉइड करिए, जैसे हाई शुगरी फ्रूट्स हैं, जंक फूड्स हैं और अल्कोहल है, इन सब चीजों को अवॉइड करिए दोस्तों, इससे लिवर हेल्दी बना रहेगा। और हाँ, अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराना ना भूलिएगा। और एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो जो हम लोग के ग्रूमिंग टूल्स होते हैं, जैसे रेजर होती है, नीडल्स होती है, इसको हम लोग शेयर करते हैं। इस चीज को शेयर करना लिवर के लिए उचित नहीं है, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। हमें लगता है दोस्तों आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। आपके मन में कुछ विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।